लगातार पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही है, लेकिन लोगों की जान जो है लगातार जा रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दोषारोपण होते रहेगा, ये लोकतंत्र है। जब तक पक्ष और विपक्ष रहेगा तो ये दोषारोपण भी रहेगा। हमको जहाँ देखना है वहाँ देखना है कि यह जो मौतें हुई है, निर्मम जो मौत हुई है, इस सवाल पर देखना है। और ये शराबबंदी कानून लागू के बावजूद जो मौत हो रही है, तो इसके असली दोषी जो पुलिस है, थाना है, एसपी हैं, इन सारे लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इनकी जवाबदेही है इसको रोकने की, शराब को रोकने की, लेकिन यह बिल्कुल विफल है या बिचवाते हैं। दो में कोई एक होगा ही। ऐसी स्थिति में इन पर हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। जैसे षड्यंत्र के तहत आप बोल रहे हैं कि ये जो है घटना हुई है, करवाया गया है, तो कौन हो सकता है इसमें पीछे, किसका हाथ हो सकता है? मैंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ दो धाराएं चल रही है, मनुवादी और अम्बेडकरवादी। इस सवाल पर नेशनल बहस चल रहा है। हमने प्रोफेसर चंद्रशेखर का उदाहरण दिया, इसीलिए दिया कि आप समझ जाएंगे। और ये दो विचारधाराओं के बीच एक बड़ी टकराहट चल रही है। और ये जो दलित, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो उन लोगों को भिन्न भिन्न रूप में मारने की साजिश चल रही है। और इसीलिए मैंने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका इशारा भाजपा की तरफ है। अब देखिए, आप लोग समझते नहीं, निगाहें कहीं पर निशाना। आप लोग समझ लीजिए, समझने की चीज है। राष्ट्रपति ने भाषण दिया तो कुछ बातें कह के कही कि यार बाकी आप लोगों पर छोड़ देते हैं जी। हमारा भाषण अधूरे रह गया जी। तब लोग समझ के उसको समझ ले रहे हैं। आपको भी समझ लेना चाहिए। अब आपको हम कितना समझाएंगे? नहीं, इशारा तो कहीं ना कहीं हुई है आपकी। अच्छा, एक बात बताइए, कितना नंबर दे रहे हैं दारूबंदी पे नीतीश कुमार को आप? उस समय भी हम पूछे तो आप बताए नहीं। 100 में कितना अंक देंगे उनको? देखिए, दारूबंदी पर अभी हम कोई अंक नहीं देंगे। कॉपी चेक कर रहे हैं? कोई अंक नहीं देंगे। कॉपी चेक कर रहे हैं? कॉपी चेक है। चेक है तो फिर डाल दीजिए नंबर। तो 0 डालेंगे। 0 डालेंगे। माले के विधायक हैं सतदेव राम जी, 5 टर्म से विधायक हैं और अनुभवी नेता हैं। इनका भी कहना है कि 0 अंक देंगे। कॉपी पूरा गहनता से, पूरी बारीकी से इन्होंने जांच की है। और तमाम जांच के बाद पता चला कि यह विद्यार्थी जो है, जो परीक्षार्थी है, जो प्रश्नों का जवाब अंकित किया है अपने उत्तर पुस्तिका में, उसमें 1 नंबर देने के काबिल वह नहीं परीक्षार्थी है। इसलिए सतदेव राम जी भी दारूबंदी वाले इस एग्जाम की परीक्षा में नीतीश जी को 0 अंक पर आउट कर दिया। एक सवाल और भी है, अभी जो जनगणना हो रहा है जातिगत, उसके विरोध में बहुत सारे लोग जो है बिहार में खड़े हो गए हैं। तो ये जो विपक्ष में विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं जनगणना का, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जातिगत जनगणना सही है? बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, जैसे भाजपा वाले ही विरोध कर रहे हैं। जातिगत जनगणना बिल्कुल सही है, हम उसका जोरदार समर्थन करते हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग किस लिए विरोध कर रहे हैं? मैंने तो कहा कि ये अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच जो अभी उपट करके चीजें सामने आई है, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग दबे रहें, झुके रहें, भूले रहें और हम राज करते रहें। हम समझते हैं कि ये जातीय जनगणना होने से गरीबों को बहुत सारे हक जो नहीं मिल रहा है वह मिलेगा, और इसलिए हम उसका समर्थन किए हैं। और भाजपा के लोग चाहे जो कर ले, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार को अधिकार है जातीय जनगणना कराने की, और वो करा रही है, और यह सही है। वित्तीय बोझ बढ़ रहा है इससे? वित्तीय बोझ कभी बढ़ता है, कभी घटता है। जब आप नया काम करेंगे तो थोड़ा वित्तीय बोझ क्यों नहीं बढ़ेगा? आप अपना वित्तीय बोझ बैलेंस सरकार को कोई कम करने की कोशिश आप खाली करते रहेंगे और लोगों के हक लूटते रहेंगे। सरकार हक देने में वित्तीय बोझ बढ़ता है तो बढ़े। सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए जातिगत जनगणना के लिए। कहीं से कर्मचारी लाना चाहिए, उसको लगाना चाहिए। शिक्षकों को लगा करके बार बार किसी जनगणना में, किसी कार्य में शिक्षक को ही क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? पठन पाठन की व्यवस्था बिगड़ रही है। ये बात मैं आपका मानता हूं कि
शिक्षकों को इस तरह के कामों में सरकार को नहीं लगाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों के पठन पाठन का कार्य बाधित होता है। और शिक्षक चले जाते हैं जांच में तो उनके भी दिमाग पठन पाठन के काम से थोड़ा दूसरे तरह का दिमाग हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो हम इस सरकार से इस बार सदन में ये मांग करेंगे कि जो भी विद्यालय हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का ही काम रहे, शिक्षण कार्यों से अलग नहीं किया जाए, बिल्कुल नहीं किया जाए, ये हमारी मांग है। पत्रकारों को लगातार स्कूलों में पीटा जा रहा है। जब भी कोई पत्रकार सवाल पूछने जाता है किसी भी टीचर से या किसी भी स्कूल में, तो लगातार उन लोगों पे केस भी किया जा रहा है, उन लोगों की पिटाई भी हो रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार इसी तरह मार खाते रहे या इनके लिए भी कोई कानून बनेगा बिहार में? किसी घटना की थोड़ी तह में जाके जांच करना होता है, गड़बड़ी तब दिखाई पड़ती है, प्रश्न जनरल नहीं होता है। मैंने भी देखा है कि एक पत्रकार विद्यालय में जाकर के पूछते हैं तो उनको धक्का मुक्की किया जा रहा है। अभी विश्वविद्यालय जयप्रकाश नारायण छपरा में हमने एक पत्रकार कुछ बात करने गया तो उसको वहां से भगा दिया गया। तो उसने बाद में बातें की, फोन पर ऑडियो के द्वारा वायरल भी हुआ है। तो ये सब हम देखे हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लेकिन ये पत्रकारों के अपमान करने वाले लोग कौन हैं, ये ठोस रूप से आप जांच करिए। ये जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तब हमारी जो भी बात हो रही है वो समझ में आ जाएगी। तो कौन लोग हैं पहले आप उनको जान लीजिए कि ये पत्रकारों के साथ जो है इस तरह से बदतमीजी करने वाले वो कौन लोग हैं। अगर ये जान जाएंगे तब कहीं पत्रकारों पर हमला नहीं होगा, क्योंकि हम पत्रकारों पर हमलावरों के सख्त विरोधी हैं। यहाँ तक कि हम इसके लिए तैयार रहते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो रोड पर भी दो हाथ करके पत्रकारों की रक्षा करेंगे।